ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 29/8/1964 शनिवार। 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। मैं बीज ऊपर में हूं और ये झाड़ उल्टा है। मैं जो बीज रूप हूं सो तो चैतन्य हूं, चैतन्य भी हूं और सत्य भी हूं। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ऐसे कहते हैं ना। सच्चा भी है, चैतन्य भी है और सदा आनंद स्वरूप में टिकने वाला है। भले कोई ने महिमा थोड़ी बहुत दे दी है, पर ये तो सत्य है, चैतन्य है। बरोबर सबकी आत्माएं सत्य हैं और चैतन्य है, परंतु सदा आनंद स्वरूप नहीं है। और मैं इस सृष्टि का बीज रूप चैतन्य भी हूं, सत्य भी हूं और सदा आनंद स्वरूप हूं। बरोबर सबकी आत्मा चैतन्य है, सत्य है तो जरूर ना। आत्माएं सत्य हैं। सत्य की क्या पहचान? नासतो विद्यते भावो, गीता में भी बताया है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है, अभी भी है, आगे भी सत्य रहेगा। भूतकाल में भी सत्य था और सिख लोग कहते भी हैं, है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य। तीनों काल के लिए सत्य ही बताते हैं। ये शरीर असत्य है, आज है और कल नहीं रहेगा। और ये शरीर घड़ी घड़ी मरता है, फिर दूसरा जन्म लेता है। आत्मा तो नहीं मरती है ना। तो आत्मा को ये नॉलेज ग्रहण करनी है, समझा ना। कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। अब आत्मा निर्लेप है कि बाप निर्लेप है? लेप छेप किसको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है। संग का रंग है, किसको नहीं लगता है?
बाप को नहीं लगता है और बाकी सब आत्माओं को लेप छेप तो जरूर लगता है। और वो सन्यासी कहते हैं आत्मा निर्लेप है। अभी बाप बैठकर समझाते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, यानी कि पाप पुण्य का सुख दुख का स्वाद व अस्वाद, कड़वा मीठा, ये कोई भी प्रकार का लेप छेप मेरे में नहीं है। किसने बोला? बाबा तो साकार और निराकार दोनों के मेल को कहा जाता है। दोनों में निर्लेप कौन आत्मा है? शिव बाप, जिसे परम पिता कहते हैं, उसमें लेप छेप नहीं है, तुम्हारे में लेप छेप है। तुम्हारी आत्माओं में है और मेरी आत्मा में नहीं है। मैं निर्लेप हूं, यानी मेरे में ये लेप नहीं है। मैं हूं ज्ञान का सागर, ये जानता हूं कि मैं दुख सुख से या खट्टा खारा इससे निर्लेप हूं। है बाप निर्लेप, और ये मनुष्य कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप है कि परमात्मा निर्लेप है? देखा ना कहाँ फर्क आकर के पड़ा है मनुष्यों की बुद्धि में। जैसे जैसे एक ने कहा तो वो मनुष्य पीछे फॉलो कर लेते हैं। जी बाप कहते हैं कि बच्चे निर्लेप किसको कहा जाता है? वो निर्लेप मैं हूं। मैं सुख दुख दोनों से न्यारा हूं। कौन? सुप्रीम सोल शिव सुख से भी न्यारा और दुख से भी न्यारा। उसको दुख भी फील नहीं होता और सुख भी फील नहीं होता। न्यारा माने सुख दुख में रमण नहीं करता है। समझा ना? फिर ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञान का सागर हूं। मैं अलग हूं ना। तुम्हारा ये जो भी खान पान है, ये खान पान आदि इनकी आत्मा को होता है। खान पान करते हैं तो कहते हैं ये खट्टा है, ये मीठा है। मैं तो नहीं कहता हूं ये खट्टा है या मीठा है, क्योंकि मैं इन बातों में निर्लेप हूं। इतना जरूर है कि मैं ज्ञान का सागर हूं। मुझे ये सारे सृष्टि चक्र का जो तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूं, वो ज्ञान सारे सृष्टि चक्र का मेरे में है। और किनको पढ़ाता हूं?
किनको पढ़ाता हूँ? आत्माओं को। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा है। ऐसे तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी आत्मा है। सबको पढ़ाता हूँ। आत्मा को पढ़ाता हूँ, मतलब क्या हुआ? जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनको पढ़ाता हूँ। देह भान में रहने वाले न पढ़ते हैं न मैं उनको पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को बैठ करके पढ़ाता हूँ। तो हर एक को ये समझना पड़े मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। अब यहाँ तो कोई सत्संग ऐसा हो नहीं सकता है जिनमें ये सभी बातें समझने समझाने वाला कोई हो। तो निश्चय करना चाहिए ना कि यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है। और भगवान तो एक को ही कहेंगे ना, है? एक को माने एक बिंदु को। भगवान जब कहा जाता है तो ये एक बिंदी की तरफ इशारा थोड़ा ही करते हैं। गॉड इज वन और उसकी क्रिएशन इज वन। क्या मतलब हुआ? है क्रिएटर एक। कौन कौन बाप? यहाँ तो दो बाप हो गए बेहद के। एक आत्माओं का बाप और एक सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। माना सारी मनुष्य सृष्टि उसे अपना बाप स्वीकार करती जरूर है। आज नहीं तो कल सारी मनुष्य सृष्टि, सभी धर्मों की मनुष्य आत्माएं उसे अपना बाप मानती है। क्राइस्ट गॉडफादर को नहीं मानता है? मानता है। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, ये सब क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएशन है। तो गॉड इज वन, उसका बच्चा भी वन। कैसे? गॉड के तो 3 बच्चे हैं पहलोटी के, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर क्या कहते हैं? देवदेव, महादेव। तो शंकर बड़ा हो गया, इसलिए कहते हैं गॉड इज वन। तो उसकी क्रिएशन भी पहली वन ही कहेंगे।